Hello students, you are welcomed in this video and this is the platform of Andiganga School Khairtal and I welcome you in this and you are to know that we are continuing on the 5th chapter Indigo of the book of Flamingo, okay, and you have studied that the government was baffled, यानी कि अब क्या हुआ कि गांधी जी ने अपनी सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ थी वो अप्लाई की और एक्टिविटीज़ अप्लाई करने के बाद जो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी वो पूरी तरीके से घबरा गई थी कि अब यानी कि जो भारतीय हैं वो अपने डर को निकाल चुके हैं और पूरी तरीके से हमारे प्रोटेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स रीड द चैप्टर। स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब गवर्नमेंट जो थी पूरी तरीके से घबरा गई, वो डर गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अपेरेंटली द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और जो सरकारी वकील थे, प्रोसिक्यूटर्स जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जज से, यानी कि जो जज था, जो न्यायाधीश था, उस अभियोग को, उस ट्रायल को, कि जो किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी उसके खिलाफ, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी उसकी समस्या को लेकर जो कोर्ट में अपील होने वाली थी, कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी, उस मैटर को लेके, यानी कि जो क्या थे, सरकारी वकील थे, वो चाहते थे कि जज को क्या करे, उस अभियोग को टाल दे, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दे, किसी और डेट को निर्धारित कर दे। अपेरेंटली, और स्पष्ट रूप से, द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि अधिकारियों को अपने जो सीनियर अधिकारी से बात करनी पड़ती थी, यानी क्या करनी थी, सीनियर अधिकारियों से बात करनी थी, क्योंकि अगर मौका लगता तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा गड़बड़ हो सकता था। अगर मौका लगेगा तो हो सकता है और किसी प्रकार का षड्यंत्र वो रचने के लिए तैयार हो जाते। गांधी जी पोस्टपोन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी जो इस देरी के खिलाफ थे, यानी कि किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक बयान पढ़ा और एक बयान को पढ़कर उन्होंने अपना अपराध मान लिया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और कोर्ट को उन्होंने बता दिया कि वह अपने कर्तव्य के पालन के चक्कर में क्या हो गए हैं, फंस चुके हैं। ऑन द वन हैंड, और एक और, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, तो एक और तो वे कानून को तोड़कर एक बुरा एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बुरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस, और दूसरी ओर वो मानवीय, यानी कि जो लोग हैं और जो उसकी राष्ट्र सेवा है वो करना चाहते हैं, यानी कि दोनों तरफ से ही उनके लिए क्या है, मुसीबत है। फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए वो यहाँ आए थे, किसके लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। ही रिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने चंपारण छोड़कर जाने का आदेश नहीं माना, यानी कि उन्होंने मना कर दिया, डिसरिगार्डेड कर दिया कि मैं चंपारण को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नॉट फॉर वांट फॉर रिस्पेक्ट लॉफुल ऑथोरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड टू द पेनल्टी ड्यू। और कारण इसके लिए नॉट फॉर वांट फॉर रिस्पेक्ट, इसका कारण ये नहीं था, क्या नहीं, कि उन्हें कानून की सहमति वाली सरकार के प्रति आदर नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी सरकार जो कानून को मानती हो उसके प्रति आदर नहीं था, बल्कि वो इससे भी हाई लॉ का पालन कर रहे थे। हाई लॉ का पालन करने मतलब है वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे थे, अपनी अंदर की आवाज को सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा
कि उसे क्या किया जाए, दंड कर दिया जाए, उसको पेनल्टी दी जाए। किसको? गांधी जी को। इस तरीके की वो बात कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. और जो न्यायाधीश था, उन न्यायाधीश ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे के रेस्ट के बाद दंड सुनाएंगे। और गांधी से ये भी कहा उन्होंने कि वो 120 मिनट के बाद जमानत का इंतजार भी करें। क्या कहा? जमानत का इंतजार भी करें। और गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया। When the court convented, or the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at library. और राजेंद्र प्रसाद जब पुनः अदालत क्या लगी, ठीक है, when the court reconvened, जब दोबारा से अदालत चालू हो गई, क्या हो गई? अदालत चालू हो गई, तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना निर्णय नहीं देगा। अब बताओ, ये प्रॉब्लम थी। इस बीच गांधी को मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। द जज वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, और मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आज़ाद। तो इस बीच गांधी को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजकिशोर और अपने मौलाना मजरूल साहब जी, ठीक है, मजरूल हक जी, और अनेक दूसरे जो प्रोमिनेंट यानी कि ख्याति प्राप्त जो वकील थे, वो बिहार से आए। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, और उसमें लिखा था कि वो सभी प्रोमिनेंट लॉयर्स को लेकर कहाँ पर आ जाएं? बिहार से लेकर चंपारण पहुँचे। दे कॉन्फरेड विद गांधी, और उन्होंने गांधी जी से क्या की? बात भी की, गांधी जी से इस बारे में बात भी की, ठीक है। What would they do if he was sentenced to prison? कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें फांसी की सजा मिल गई तो। मतलब अगर गांधी जी इस बारे में ओपिनियन मांग रहे हैं, अगर बाय द वे कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा सुना दी तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से हमें जो है सहायता देंगे। इस बारे में उन्होंने किससे पूछा? उन वकीलों से पूछा कि आप किस प्रकार से मेरी सहायता कर पाएंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, और इसी क्रम में जो मुख्य वकील थे यानी कि सीनियर वकील थे, उसमें से सीनियर वकील ने कहा, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो उन्हें सलाह देंगे और उनकी सहायता करने भी आए थे, ठीक है। इफ ही वेंट टू, ठीक है, तो व्हेन द लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल दे वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और यदि वो जेल चले गए तो निश्चित तौर से वो किसको सलाह देंगे, और सलाह नहीं देने की बजाय वो कहाँ चले जाएंगे? घर चले जाएंगे। What about the injustice the sharecroppers गांधी डिमांडेड, और उसके बाद गांधी जी बोले, तो ये जो बटाईदार जो हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या इनके अन्याय का कोई हल नहीं निकला? इनका अन्याय, इनके अन्याय के साथ क्या होगा? यानी कि अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अन्याय बढ़ गया तो इसका मतलब अन्याय से मुक्ति इनको नहीं मिल पाएगी। द लॉयर withdrew to consult,
और वकील आपस में एक दूसरे से बात करने लग गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी इस बातचीत का परिणाम इस प्रकार से रिकॉर्ड किया। दे थॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameless desertion। और उन्होंने यानी कि सोचा, उन्होंने यानी कि क्या बात रिकॉर्ड की राजेंद्र प्रसाद जी ने, उन्होंने आपस में इस प्रकार से सोचा कि वे गांधी जी यानी कि जो गांधी जी आए हुए वो तो हमेशा की तरह बिल्कुल अकेले हैं, यानी कि बिल्कुल अजनबी हैं। क्या है? गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी तो हमें क्या है, हमारे लिए एक अजनबी व्यक्ति हैं। फिर भी वो किसानों के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं, यानी कि किसानों के लिए जेल जाने को भी तैयार हो रहे हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants, okay। और यदि वे लोग जो न केवल पड़ोसी राज्यों से आए हैं अपितु इस बात का प्रॉमिस भी करते हैं कि वो किसानों की सेवा करते रहे हैं और अपने घरों को लौट जाने के लिए, ठीक है, अपने घरों को लौट जाएंगे और इससे शर्मिंदगी की यानी कि क्या होगी, शर्मनाक बात होगी, शर्मिंदगी की बात, ओके। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और एट लास्ट क्या हुआ कि वे गांधी के पास लौटे, गांधी के पास वापस आए और उन्होंने उनको बताया कि वे उनका अनुसरण करके जेल जाने के लिए भी रेडी हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, और जो चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली है, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड the group of into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। और उसके बाद उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उसके बाद उनको अलग अलग टुकड़ों में करके बांट दिया और उसमें उन्होंने सीक्वेंस में लिखा कि प्रत्येक दल को किस क्रम में गिरफ्तारी देनी है, मतलब किस किस तरीके से अपनी गिरफ्तारी जो है वो आपको पेश करनी है कि हम अगर कोर्ट हमारे हित में नहीं होगा तो हम जेल जाने को भी तैयार होंगे। यानी कि इस तरीके से गांधी जी ने उन किसानों को समझाया, ठीक है। सेवल डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि गांधी जी को जज ने रिटर्न में एक आदेश देकर इस बात की सूचना दी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो शहर है के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, उस शहर के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है, उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस को समाप्त करने का आदेश दिया था। क्या सूचित किया? जज साहब ने गांधी जी को लिखित में सूचना देकर ये कहा कि उस स्टेट के या उस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किस तरीके से केस को समाप्त कर देने का आदेश दे दिया था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन विजयी रहा। सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। और आधुनिक भारत में यानी कि मॉडर्न जो इंडिया है उसमें पहली बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। गांधी
and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. और गांधी तथा वकील जो थे वो किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए दूर स्थानों तक चले गए. Depositions by about 10,000 peasants were written down और 10,000 के आसपास जो किसान थे उनके बयान जो हैं वो क्या किए गए, डिपोजिशन किया गया, उनको जमा किया गया, किसानों के बयान शामिल किए गए. ठीक है, बाई द 10,000 peasants were written down. ठीक है, 10,000 वकीलों के क्या किए गए, बयान दर्ज किए गए. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और उनके लिए नोट्स भी बना लिए गए, यानी कि अच्छे सबूतों के लिए नोट्स भी तैयार, प्रमाण भी बना लिए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और सारे इलाके में जांच कर रहे लोगों का जो काम था वो तेजी से चल रहा था, तथा जमींदार वर्ग के जो लोग थे वो इस बात का विरोध करने में लगे हुए थे, क्योंकि अब उनका तो नुकसान होने वाला था. वो तो अच्छी तरीके से किसानों से अपनी ज़मीन के क्या वसूल रहे थे, पैसे वसूल रहे थे. इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, और जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के सामने उपस्थित होने का आदेश मिला. द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और जाने से पहले वे अपने साथियों से मुलाकात उन्होंने की और दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा बना ली अगर वो नहीं लौटे तो. ठीक है, कि अगर वो नहीं लौटे तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें करना है. Gandhi had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commissions of inquiry into the Indio sharecroppers situation. और गांधी जी ने लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे उनसे 4 बार जो है मुलाकात की. ठीक है, और इसके फलस्वरूप हुआ, एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो नील बटाईदार थे उनकी स्थिति की जांच करने के लिए एक सरकारी कमीशन बना लिया गया. क्या बना लिया गया, सरकारी कमीशन बना लिया गया, ऑफिशियल कमीशन तैयार कर लिया गया. क्लियर है. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. और इस कमीशन के अंदर जमींदार को, लैंडलॉर्ड्स को, और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है यानी कि सरकारी जो अधिकारी उनको, और गांधी जी के साथ जो समर्थक किसान थे उनको शामिल कर लिया गया. गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स. और गांधी जी जो थे वो लगातार प्रारंभ से 7 महीने तक लगातार वहाँ पे रुके बिना किसी हस्तक्षेप के, और बीच बीच में केवल वो छोटे दौरे उन्होंने किए थे. The visit undertaken casually on the entry of an unlettered peasants in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. और उस यानी कि जो किसान, एक अनपढ़ किसान के कहने पर गांधी जी इस आशा से वहाँ पर आए थे कि कुछ समय ही वहाँ चंपारण के अंदर लगेगा, लेकिन गांधी जी का पूरा 1 साल जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, खर्च हो गया. अब बताओ, पूरा का पूरा 1 साल जो है उनका खर्च वहाँ पे हो गया. ये तो बड़े, अब देखो, हालांकि उनको ये नहीं पता था महात्मा गांधी को भी कि ये इतना बड़ा बवंडर बन जाएगा, और इतना बड़ा बवंडर जो है बनने के बाद इतनी मुसीबतें जो हैं झेलनी पड़ेगी वहाँ पे चंपारण के अंदर. लेकिन फिर भी एक सफल आंदोलन के अंदर माना जाता है गांधी जी का ये आंदोलन, और गांधी जी का प्रथम आंदोलन माना जाता है चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, तो चंपारण आंदोलन था जो राजकुमार शुक्ला के कहने पर वो जो बिहार के अंदर स्थित है वहाँ पे हुआ था. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी का जो चैप्टर है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो यू आर टू वेट
and revise this chapter. Okay, thanks.